तो कल हमने स्फेलेराइट तक डिस्कस कर लिया था, जिंक ब्लेंड तक डिस्कस कर लिया था और ये भी बता दिया था कि डायमंड का स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर के बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास फ्लोराइट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा बेटा फ्लोराइट स्ट्रक्चर। अब फ्लोराइट एक बेसिकली कंपाउंड का नाम है जिसको हम बोलते हैं CF2 और इसी को बेसिक रखकर फ्लोराइट स्ट्रक्चर का नाम दे दिया। फ्लोराइट स्ट्रक्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि मोस्टली जो एनायंस होते हैं वो लेटिस बनाते हैं, बीइंग लार्जर इन साइज। लेकिन इस केस में कैल्शियम +2 आयंस लेटिस की फॉर्मेशन करता है, वो भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक की, FCC की। और फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड, जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड हैं उन सभी में प्रेजेंट होता है फ्लोराइड आयन। तो अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें और इसका कोऑर्डिनेशन रेशियो निकालें या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें तो बेसिकली बेटा यहाँ पर हमारे पास एक FCC है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक तो बना ही लेना है हमने, जिसमें एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अगर एटम कैल्शियम आयन कॉर्नर और फेस सेंटर पर हैं, कैल्शियम आयन कॉर्नर और फेस सेंटर पर है तो उनका नंबर सर्टेनली 4 होगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमने इस सर्कल को कैल्शियम आयन से रिप्रेजेंट कर दिया और इस क्रॉस को हमने फ्लोराइड आयन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो हम पहले सर्कल को प्लेस कर देते हैं, ये लीजिए कलर बदल देते हैं, इज इक्वल्स टू कैल्शियम +2 आयन, दैट इज नॉट बिग डील। तो ये रहे हमारे पास कैल्शियम आयन्स बेटा। और कैल्शियम आयन यहाँ के साथ साथ सेंटर ऑफ ईच फेस भी मिलेंगे आपको। तो हम जानते हैं कि अगर FCC है तो कैल्शियम आयन का नंबर कितना होगा, कैल्शियम आयन होंगे हमारे पास टोटल 4 और TV का नंबर होगा 8, OV का नंबर होगा 4। लेकिन इसमें फ्लोराइड आयन कहाँ प्रेजेंट है, फ्लोराइड आयन है TV में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को यहाँ दिखाएं, हमने कई बार शो भी किया है, पिछले 2 दिन से हम बता भी रहे हैं आपको, तो वी नो कि हमें X कहाँ प्लेस करना है। ये वन ऑफ द बॉडी डायगोनल है, आप चाहें तो ये दूसरा बॉडी डायगोनल भी यहाँ बना सकते हैं, तो सभी 4 के 4 बना सकते हैं। इसमें X प्लेस कहाँ करना है, हमने X प्लेस करना है यहाँ, हमने X प्लेस करना है यहाँ, हमने X प्लेस करना है यहाँ, या हमने X प्लेस करना है यहाँ। और इतना ही नहीं, X यहाँ भी होगा, इधर भी होगा, इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा। राइट बेटा। तो अब अगर हम फ्लोराइड आयन का नंबर देखें, फ्लोराइड आयन का नंबर हो जाएगा टोटल 8, यानी एक यूनिट सेल में इन 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में अगर हम देखें बेटा तो एक यूनिट सेल के अंदर हमें कैल्शियम 4 मिले और फ्लोराइड 8 मिले, या आप लिख सकते हो 4 टाइम्स ऑफ CaF2, यानी 4 कैल्शियम फ्लोराइड की यूनिट मिलेंगी आपको एक यूनिट सेल में, तो इसकी रैंक बन जाएगी 4। Z कितना हो गया, 4। एक ये पॉइंट। दूसरा, जब हमने कैल्शियम आयन को यहाँ रखा है और फ्लोराइड को यहाँ रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज रेडियस ऑफ कैल्शियम आयन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन, दिस शुड बी इक्वल टू A√3/4। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड में कॉर्नर से डिस्टेंस उसका कितना होता है, A√3/4। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं बेटा। व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर।
ये भी बहुत आसान है ढूंढना, फाइंड करना, कोई मुश्किल नहीं है। देखो भाई, हमारा जो फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन ये है हमारे पास कहाँ पर, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और सीधा सा कल भी हमने डिस्कस किया था कि भाई जब भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी तो वो 4 एटम की सराउंडिंग से बनेगी। मतलब फ्लोराइड के चारों तरफ नियरेस्ट नेबर में, नियरेस्ट या क्लोजेस्ट नेबर में 4 कैल्शियम आयन होंगे। तो 1 फ्लोराइड is surrounded by 4 calcium plus 2 ions, and similarly one calcium ion is surrounded by how many fluoride ion? तो ये रहा हमारा कैल्शियम आयन बेटा, ये रहा। और इसके सराउंडिंग में एक यहाँ फ्लोराइड है, एक इधर फ्लोराइड होगा। मतलब ये कॉर्नर कितने और कॉर्नर से एकोमोडेट करता है, कितने और क्यूब से एकोमोडेट करता है, 8। और हर कॉर्नर के साथ 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल एक फ्लोराइड रखा होगा। तो एक कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन से जुड़े हैं। तो जब भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे तो कैटायन और उसके बाद एनायन का लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का 8 और एनायन का 4, ये कोऑर्डिनेशन रेशियो बन जाता है। और इसको आप AB2 टाइप भी कह सकते हैं, जो हमने कल भी बता दिया था, मतलब लास्ट क्लास में भी बता दिया था आपको। दूसरा स्ट्रक्चर आएगा अब हमारे पास, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। दिस इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। देखो बेटा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो नेचुरली ये फ्लोराइड का स्ट्रक्चर के अपोजिट स्ट्रक्चर है, जिसको हम A2B बोलते हैं। प्रीवियस वाज द AB2, नाउ दिस इज A2B। इसमें हम जैसे एग्जांपल ले सकते हैं Li2O, राइट, और यू कैन टेक द Na2O, मतलब अल्कली मेटल के ऑक्साइड, और यू कैन टेक द K2O। ये इसके एग्जांपल हैं। इस केस में जो B नेगेटिव है, B2 नेगेटिव, या अगर हम इन एग्जांपल को देखें तो O2 नेगेटिव, ये लेटिस बना रहा है। यस लालप्रीत, जशन मावी सर। बोलो। हाँ बोलो सर सही से नहीं दिख रहा सर। सही से नहीं दिख रहा मतलब कब से नहीं दिख रहा है सही से? सर अभी हुआ सर। एक मिनट, अभी आया सही? हाँ सर, थोड़ा बहुत सही आया अभी। और हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है। वो बेटा नेट की यस। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। ओके सर। ठीक है, अभी तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं मेरे एंड पर हो सकता है आपके एंड पर हो, लेकिन कहीं भी हो तो आप मुझे बता दीजिए, हो सकता है मेरे एंड पर ही हो, थोड़ा सा अनस्टेबल तो रहता ही है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो जस्ट हैंड रेस करिए और बता दीजिए। अभी ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इसमें जो बेटा O2 नेगेटिव है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में, ये लेटिस बनाते हैं। ये लेटिस बनाते हैं, कौन सा लेटिस बनाते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस बनाते हैं, FCC लेटिस बनाते हैं बेटा, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और जो लिथियम आयन है हमारे पास, वो सभी के सभी लिथियम आयन, यानी हमारे पास जो A पॉजिटिव है, जिसको हम यहाँ लिथियम प्लस लिख सकते हैं, या सोडियम प्लस लिख सकते हैं, या पोटेशियम प्लस लिख सकते हैं, ये ऑक्यूपाई करते हैं ऑल द टीवी टेट्राहेड्रल वॉइड। जितनी टेट्राहेड्रल वॉइड है सबको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी प्रीवियस स्ट्रक्चर का जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर है ये। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको ड्रॉ करने और समझने के लिए बेटा। ठीक है, ये हमारे पास प्रीवियस केस की तरह हमने बना लिया क्यूबिकल स्ट्रक्चर। और इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर में वी हैव टू जस्ट प्लेस द एटम्स। तो इस बार आपने क्या करना है कि मान लेते हैं हम ये
सर्किल ले लेते हैं, और ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ऑक्साइड आयन, दैट इज O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, और X रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास A पॉजिटिव या फिर लिथियम या सोडियम या पोटेशियम पॉजिटिव, कोई भी ले सकते हैं इसमें। तो हमारे पास ये रहे O जो लेटिस बना रहे हैं, FCC लेटिस, और प्रीवियस केस का जस्ट अपोजिट ही करते चले जाना बेटा। वहाँ कोऑर्डिनेशन रेशियो 8:4 था, अब कोऑर्डिनेशन रेशियो 4:8 हो जाएगा। डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस ऑफ कैटायन टू एनायन विल ऑलवेज रिमेन A√3/4। ये रहे हमारे पास O2 नेगेटिव, राइट। और X नेगेटिव आपको जैसा पहले बताया था वैसा ही इस बार भी बता देते हैं कि हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, सपोज ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, और भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, तो इधर से इधर भी जाएगा ऐसे, ठीक है। एक इधर से इधर आएगा बेटा, ये इसी के बीच में होते हुए इधर, इस तरीके से, राइट। और इसी पर आपने किसको प्लेस कर देना है, X नेगेटिव को। तो ये X नेगेटिव आ गया, इधर X नेगेटिव आ गया, इधर X नेगेटिव है, दिस इज X नेगेटिव, X X, ये X आ गया, A पॉजिटिव A पॉजिटिव A पॉजिटिव, सभी जगह आ जाएगा बेटा, ये A पॉजिटिव ये A पॉजिटिव, ये सभी लोकेशन ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है इतना। अब यहाँ पर भी हम फिर से लिख सकते हैं द रेडियस ऑफ cation plus radius of anion is equals to A√3/4 and 1 A पॉजिटिव, A पॉजिटिव से मतलब लिथियम या सोडियम या पोटेशियम, इज सराउंडेड बाय, ये रहा किसमें है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, 4 O2 नेगेटिव and 1 O2 negative is surrounded by 8 A पॉजिटिव। तो इस बार अगर हम कोऑर्डिनेशन रेशियो कहेंगे तो ये होगा 4:8, और इसका Z भी 4 होगा। यहाँ तक हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ओवर हो जाते हैं बेटा। चलिए बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है द फ्रैक्शन, जिसको अवेलेबल नहीं है, जिस द फ्रैक्शन ऑफ एज कवर्ड बाय एटम्स इन BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आपको फाइंड करना है कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, ये हमारे पास अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें एटम्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, एटम्स होते हैं हमारे पास बॉडी के सेंटर पर और कॉर्नर पर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोला है ना। और हमें इस पॉइंट को यहाँ यूज़ करना पड़ेगा कि कौन कौन से एटम एक्चुअली टच करते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एटम्स एक तो कॉर्नर पर हैं हमारे पास, ऐसे कॉर्नर पर हैं, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो कॉर्नर के साथ साथ हमारे पास जो एटम यहाँ पर है बेटा, ये एक्चुअली टच कर रहा है इस तरीके से। और क्वेश्चन में हमें जो पूछा है, जो बताना है, वो कहा गया है द फ्रैक्शन ऑफ एज कवर्ड। एज कितनी कवर्ड होगी, ये कितनी कवर्ड होगी, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ज़रा ध्यान से देख लीजिए बेटा, देन आई विल डिस्कस। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो बेटा, क्या करना है, आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो लेटिस है उसमें पूरी एज का इतना हिस्सा कवर नहीं है, दैट इज़ नॉट कवर्ड, वो कवर नहीं है, राइट। तो अगर हम पूरी एज को ए ले लें, पूरी एज को ए ले लेते हैं, और ये रेडियस आर हो जाए मान लो, तो ये रेडियस भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो जो हिस्सा एज का कवर नहीं है,
एज नॉट कवर्ड, वो कितना हिस्सा है, वो है हमारे पास a-2r, राइट। और BCC के लिए अगर हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक देखें तो इसके लिए 4r इज इक्वल्स टू a√3 होता है, दैट इज 2r शुड बी इक्वल टू a√3/2 होगा। तो एजेस नॉट कवर्ड में आगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम एजेस नॉट कवर्ड में, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा a-a√3/2, इतनी कवर नहीं है। तो आपसे पूछा है एजेस कवर्ड, तो अगर हमें कवर कितनी नहीं है वो निकाल लें तो हम ये भी बता सकते हैं कि कितनी कवर है। तो फ्रैक्शन नॉट कवर्ड, कवर्ड, तो ये होना चाहिए बेटा हमारे पास a माइनस a√3/2/a। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। ओके, तो a1 माइनस √3/2/a, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना आता है ये लगभग, देखो जरा कैलकुलेट करके, 2 माइनस √3/2 0.134, कितना है बेटा? 0.133। 0.134, 0.134। ये क्या मिल गया आपको? फ्रैक्शन सर नॉट अनकवर्ड। अनकवर्ड। तो कवर्ड कितनी होगी? 1 माइनस। सर 1 1 माइनस। माइनस। और देखो इसमें जो चीजें हैं हमने दोनों ही कवर कर ली, चाहे कवर्ड पूछे चाहे अनकवर्ड पूछे, राइट? सर हाँ जी। सर हम डायरेक्ट भी तो ले सकते थे 2r/a। सर एक्चुअल वो ही कर लें। बिल्कुल, एक्चुअली हमने इसलिए इसको इस तरीके से लेकर गए कि आप चाहे कवर्ड पूछें चाहे अनकवर्ड पूछें। ओके सर। ठीक है, ओके चलो अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर गिवन टू अस। ये एटम्स का अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है बेटा, दिस अरेंजमेंट इज गिवन। फिर नीचे भी एक लेयर दे दी है, दिस इज सपोज टू बी AB टाइप ऑफ पैकिंग। AB टाइप ऑफ पैकिंग, ये इस टाइप की पैकिंग है। वीरेन कोई डाउट है बेटा? नो सर। ओके, लालप्रीत योर यही sir. डाउट है? सर है सर। यही वाला ना? हाँ जी सर, एक और है। वो तो कोई बात नहीं, अभी ये तो बताओ, यही है ना? हाँ जी सर यही है। ठीक है, तो हमारे पास ये एटम गिवन है बेटा, एंड इट इज़ मेंशन कि ये एटम Y है मान ले, ये एटम W है, ये एटम Z हो गया, और ये एटम P हो गया, और ये एटम X हो गया, ऐसी कोई नाम दे दिए। अब अगर हम इन जो नाम दिए हैं एटम को लेबल्ड किया है, इनको हम रिमूव कर देते हैं। अगर हम इनको रिमूव कर देते हैं तो आपको बताना है कि अब हेक्सागोनल यूनिट सेल में कितने एटम्स हमारे पास इफ़ेक्टिवली बच जाते हैं। तो अगर हम यहीं पर ही ड्रॉ कर लें हेक्सागोनल यूनिट सेल को, तो हम कुछ ऐसी यूनिट सेल बना पाते हैं बेटा, ऐसी बना पाते हैं, राइट? और ये पूरा ऐसे आ जाता है, फिर दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस, ये इस टाइप का अरेंजमेंट है, हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम किन किन एटम्स को निकाल रहे हैं बेटा? Y को निकाल रहे हैं। Y का 100% कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये फेस का सेंटर पड़ रहा है। W हमारे पास कॉर्नर का एटम पड़ रहा है।
Z हमारे पास सेंटर का एटम पड़ रहा है, P कॉर्नर का है और X फेस के सेंटर का है। तो अगर अब हम देखें तो हमारे पास जो कॉर्नर के एटम बचते हैं वो बचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एटम बचते हैं और कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 1/6 इंटू 10। 1/6 इंटू 10 इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 10/6 और 5/3। ओके, इसके अलावा हमारे x और y तो दोनों जा चुके हैं, यानी फेस का सेंटर कुछ नहीं बचा। फिर भी हमारे पास दो एटम कंप्लीट शेयर वाले अभी बच जाते हैं। कंप्लीट शेयर वाले दो एटम बच गए तो हमारे पास हो गया 5/3 प्लस 2, तो ये हो गया आपके पास 5 प्लस 6/3, दैट इज 11/3 आर द टोटल एटम्स। ये टोटल एटम बच जाते हैं इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ठीक है, फिर हम नया क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं बेटा। द अरेंजमेंट इज गिवन, एक अरेंजमेंट दिया है बेटा आपको। ये रहा अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट में एटम्स की लोकेशन को भी हम दिखा देते हैं कि कौन एटम कहाँ रखा हुआ है। तो ये हो गई हमारी अरेंजमेंट, और अब इस अरेंजमेंट में हमने दो एटम को प्लेस किया। दो एटम कहाँ कहाँ प्लेस किए? दो एटम हमने प्लेस किए, मान लेते हैं एक यहाँ प्लेस किया, ये फेस का सेंटर, और अगला एटम भी हमने फेस के सेंटर पर ले गए। ये Z लिख दिया और ये YZ हो गए, दो एटम हो गए। और मान लेते हैं कि एक दो एटम को दिखाया है, लेकिन ये एक आइडियल FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बेटा। एक एटम हम यहाँ भी प्लेस कर देते हैं। चलिए, ये X हो गया। तो आपको डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y एंड डिस्टेंस बिटवीन Y एंड Z। ये डिस्टेंसेस आपको फाइंड आउट करनी है बेटा। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल। तो सर, हाँ बोलो। सर ये तो हो गया सर, मैंने 2.6 बोल रहा था। 2.6 और 2.26? सर 6। कोई बात नहीं, चलिए, जिससे भी नहीं हुआ मैं डिस्कस कर ही देता हूँ बेटा। यहाँ पर जब इतना हमने काम किया है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फेस सेंटर वाला ये होता है, क्योंकि एटम टच करते हैं तो ये डिस्टेंस होता है हमारे पास 2r। और फेस का सेंटर और फेस का सेंटर के बीच में भी FCC में डिस्टेंस, क्योंकि दो एटम टच करते हैं तो नेचुरली दो एटम टच करेंगे तो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होगा? 2r होगा। ठीक है? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। पेज टर्न कर रहे हैं, और किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिएगा बेटा। 2.6 एक क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में है कि हमें चार अलग अलग तरह की लैटिस दी हुई है बेटा। चार अलग अलग तरह की लैटिस है, टाइप है। एक है ABC और ABC टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक। दूसरी पैकिंग है आपके पास ABAC ABAC। तीसरी पैकिंग है ABB देन AABBA। नेक्स्ट इज द AB एंड सो ऑन। ऐसी ये पैकिंग दी। इन सभी पैकिंग में से सबसे कम इफ़ेक्टिव पैकिंग कौन सी होगी, या इनमें से कौन सी क्लोज्ड पैक्ड नहीं है? तो बेटा जब भी हम एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर उसके सिमिलर रख देते हैं, एक लेयर के नीचे उसकी सिमिलर लेयर रख देते हैं, तो वो पैकिंग कभी भी इफ़ेक्टिव पैकिंग नहीं होती। क्योंकि आपको याद होगा, अगर हम ऐसा एक पैकिंग बनाते हैं, ये पैकिंग हम अगर स्क्वायर पैकिंग लेते हैं
तो इसमें लगभग 78.5% के आसपास पैकिंग फ्रैक्शन आया था जब हमने एक रो के नीचे दूसरी रो लगा दी थी। लेकिन अगर हम एक रो के नीचे दूसरी रो जब लगाएं और उसकी पैकिंग पहली वाली पैकिंग से थोड़ी अलग हो, जैसे यहाँ पर हमने उसके वॉइड को भरते हुए बना था, तो ये लगभग 91% के आसपास, अगर हम 2D पैकिंग ही देखते हैं तो ये 91% के आसपास थी। मतलब एक लेयर के नीचे अगर दूसरी सिमिलर लेयर होगी, अगर आप सिंपल क्यूबिक को भी याद करो तो सिंपल क्यूबिक में भी यही अरेंजमेंट था, हमने आपको ऐसे करके बनाया था। यस सर। राइट और इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा था वो 52.3% के आसपास आ रहा था। वो इसीलिए क्योंकि एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर आ जाती है, जिससे ये जो खाली जगह है इसकी एरिया बहुत या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है खाली जगह का, इस जगह का। लेकिन अभी जो खाली जगह है उसका स्पेस कम है, इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न के नीचे अगर वही पैटर्न रिपीट कर जाएगा, फिर वही पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पैटर्न के नीचे वही पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट होगा, तो वो पैकिंग इफेक्टिव पैकिंग में काउंट नहीं होती। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस LIAG, देखो बेटा हम क्या करते हैं, एक सिंपल क्यूबिक बनाते हैं, समझ लीजिए बच्चे सभी। देखिए बेटा, we have any LIAG structure according to the question. LIAG ये सिमिलर होगा सीजियम क्लोराइड, ऐसे ही स्ट्रक्चर आता है बेटा। स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन दिस? इसमें एक कोई सीजियम या लिथियम को हमने यहाँ रखा है बेटा, बॉडी सेंटर्ड है। ये रही बॉडी सेंटर्ड, और दूसरा वो यहाँ है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ये ग्रीन कलर का स्फीयर हमने बनाया, चाहे वो लिथियम के लिए है, सिल्वर के लिए, किसी के लिए भी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8। उसका रीज़न है कि दिस सेंट्रल स्फीयर, सेंट्रल एटम इज टचिंग टू 8 नियरेस्ट कॉर्नर, 8 नियरेस्ट कॉर्नर को वो टच कर रहा है बेटा। और अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ से मिल जाएगा, दैट इज़ दिस डिस्टेंस, बॉडी डायगोनल का आधा, ये डिस्टेंस हो गया। तो जो सेंटर में है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। अब कॉर्नर वाले की अगर हम बात करें बेटा, तो ये कॉर्नर कितने और क्यूब के कॉर्नर से जुड़ा होगा? ये कॉर्नर 8 क्यूब के कॉर्नर से जुड़ा होगा। और जैसे ये रेड कलर वाला एटम यहाँ से जुड़ा है, वैसे ही ये 8 और जगह जुड़ा होगा, इस तरीके से। तो इसके सराउंडिंग में भी हमें नियरेस्ट नेबर कितने मिलेंगे? 8 नियरेस्ट नेबर मिलेंगे। 8 नियरेस्ट नेबर, अगर आप थोड़ा सा सोचें, ध्यान दें, तो एक कमरे के कॉर्नर, जो क्यूबिकल कमरा है उसके कॉर्नर पर अगर हम बैठ जाएं, तो कॉर्नर पर जो एटम है वो अपनी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में, बराबर वाले कमरे के बॉडी सेंटर में, फिर अपने ही फ्लोर यानी अपने ही प्लेन के 4 एटम नीचे की तरफ,
और 4 एटम ऊपर की तरफ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो बाहर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होगा, यानी सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8:8, या लिथियम और सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 8:8। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एंड द क्वेश्चन इज, वी हैव अ सॉलिड कंपाउंड। कोई हमारे पास सॉलिड कंपाउंड है। ओहो, और कंपाउंड है हमारे पास सॉलिड X2YZ5, ठीक, और जिसमें X एंड Y कैटायन है, और ये टीवी को ऑक्यूपाई करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं। एक पॉइंट, in a closed packed anion, in a closed packed anion। तो बेटा अगर यहाँ पर हम देखें इस वर्ड को, क्लोज्ड पैक्ड एनायन, तो हमने जितने भी सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर देखे हैं क्लोज पैक्ड की बात जहाँ पर की है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्लोज पैक्ड हमें मिला है CCP या FCC लैटिस या CCP लैटिस की बात अगर हम करें, तो सर्टेनली अगर क्लोज पैक्ड एनायन बोला है तो हमें इसे FCC की तरह से कंसीडर कर लेना पड़ेगा, FCC या CCP टाइप का, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड filled is, and options 1/10, 1/5, 3/10, 3/10 और 3/8, ये ऑप्शन है हमारे पास। ये लीजिए, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड फिल्ड इज, यू हैव 1 मिनट टू सॉल्व। इस केस में हमारे पास दिस इज द कंपाउंड विच इज गिवन, ये कंपाउंड है बेटा, ये कंपाउंड हमें गिवन है यहाँ पर, और इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो इसमें कहा है X एंड Y आर द कैटायन, X और Y कैटायन है, और इन्होंने सारी टीवी ऑक्यूपाई की हुई है, और क्लोज पैक ऑफ एनायन, तो इस XYZ में अगर X और Y कैटायन है तो सर्टेनली Z एनायन होगा। Z क्या होगा, एनायन, मतलब जो लेटिस बना रहा होगा, CCP बना रहा होगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, वो Z बना रहा होगा, तो Z लेटिस बना रहा होगा। अब दूसरे एक और ध्यान रखना है, क्योंकि ये कैटायन बोल दिया है X और Y को, तो Z एनायन है, तो चार्ज भी बैलेंस आपको करना ही पड़ेगा। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए, या चार्ज कैसे हम बैलेंस करें, हाउ टू गो विद इट, हम इसमें कैसे देखें, कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके चार्ज को। तो Z 5 है, Z क्या है, 5 है हमारे पास, और X और Y मिलाकर हमारे पास अगर हम देखें तो 3 है। तो अभी तो हमें नहीं पता कि इसमें से कौन नेगेटिव पार्ट है, कौन पॉजिटिव पार्ट है, बट इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास 2X + 2 वाले हो जाएं और एक Y - वाला हो जाए, तो ये 5 Z हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अब हमारा ये तो हुआ चार्ज बैलेंस बेटा, देखो ये 2 × +2, 2 × +2 +4 +1 +5 हो गया, और इधर -5 हो गया। तो सबसे पहले तो हमने चार्ज बैलेंस किया। चार्ज बैलेंस करने का वजह क्या है वो भी बताते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5Z नेगेटिव के लिए आपको टोटल 3 कैटायन
अवेलेबल है। 3 कैटायन में 2 X और 1 Y। अब क्योंकि ये हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, CCP पैकिंग है, FCC टाइप ऑफ पैकिंग है, तो हमारे पास टोटल Z तो सिर्फ होंगे कितने, आइडियली 4 होने चाहिए। और अगर 4 Z होंगे हमारे पास तो कैटायन होंगे 3/5 इंटू 4, यानी टोटल कैटायन 12/5, 12/5 होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। और क्योंकि ये कैटायन ने ही क्या ऑक्यूपाई किया हुआ है, टीवी ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड्स, सी केयरफुली, टोटल वॉइड्स बोला है यहाँ। टोटल वॉइड्स अगर हम देखें तो टोटल वॉइड्स तो होंगी हमारे पास 8 + 4 दैट इज 12, 12 वॉइड्स होंगे बेटा। तो हमारे पास 12 में से इतनी ऑक्यूपाइड हैं, तो फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड इज इक्वल्स टू 12/5 इंटू 12 दैट इज 1/5। फ्रैक्शन इज ऑक्यूपाइड। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक कंपाउंड है AB विच इज सिमिलर टू NaCl टाइप, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। हमने बताया था आपको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। और आपको फेस डायगोनल की वैल्यू दी है, फेस डायगोनल की वैल्यू है हमारे पास 120√2 पिकोमीटर, ठीक है। आपको बताना है नियरेस्ट इंटर आयनिक डिस्टेंस, नियरेस्ट इंटर आयनिक डिस्टेंस। कितनी होगी पिकोमीटर में, नेचुरली आपको बताना है। चलिए ऑप्शन नहीं देते, सॉल्व करिए। द नियरेस्ट इंटर आयनिक डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी। देखो बेटा कल भी हमने NaCl का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था एंड इफ़ यू रिमेंबर हमने आपसे कहा भी था कि जो हमारे ये NaCl टाइप स्ट्रक्चर है वो इसीलिए हमें याद रखने क्योंकि हमें क्वेश्चन आते हैं हाइपोथेटिकल AB इज़ NaCl टाइप। और NaCl टाइप स्ट्रक्चर में अगर हमें याद होगा तो हमने ये अगर हम एक एज बना दे तो एज के जो कॉर्नर थे वो पोजीशन किसने ऑक्यूपाई की हुई थी, वो पोजीशन ऑक्यूपाई की हुई थी क्लोराइड आयन ने, दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द क्लोराइड आयन। और जो बीच वाली वॉइड थी, जो जगह थी, खाली जगह थी, वो किसने ऑक्यूपाई की हुई थी, वो ऑक्यूपाई की हुई थी सोडियम आयन ने, राइट। और हमने आपको बताया भी था कि द 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल्स टू A। तो आपको नियरेस्ट इंटर आयनिक डिस्टेंस बतानी थी और इससे ज़्यादा नियरेस्ट कोई इंटर आयनिक डिस्टेंस है ही नहीं, ये फाइंड करना था। तो अगर हम इस गिवन डाटा से A निकाल लेते हैं और हम जानते हैं कि फेस डायगोनल दिया हुआ है, फेस डायगोनल होगा A√2 विच इज़ इक्वल्स टू 120√2। तो सर्टेनली A की वैल्यू हो गई आपके पास 120। तो यहाँ हम वैल्यू प्लेस कर देते हैं 120। तो अब आपके पास रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 60 पिकोमीटर। दैट इज सिंपल पार्ट।